समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी के नेतृत्व में सोमवार को शामली कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनेक समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम सदर के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को एक मांग पत्र भेजा। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों के लिए अध्यादेश लेकर आई है और इसने लोकसभा और राज्यसभा में सरकार ने इसको पारित करा लिया। किसान इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बाइलॉज उन्होंने नहीं डाला कि जैसे पहले एमएसपी का रेट हर वर्ष बढ़ता था और वो मूल्य किसानों को मंडियों से या जैसे भी बाजार से व्यापारी देते थे, वो बाइलॉज दोबारा डालने उसमें। और जैसे पहले एमएसपी बढ़ती रहती थी उसी तरह सरकार हमें आश्वासन दे रिटर्न में कि हर वर्ष जैसे पहले एमएसपी का रेट बढ़ता था ऐसे ही आगे जो है मिलता रहेगा किसानों को। यदि ऐसा नहीं होता तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर के लगातार संघर्ष करती रहेगी जब तक सरकार इसको अध्यादेश को या तो वापस ले या इसके लिए बाइलॉज डाले। ऐसी दिक्कतें सामने क्या आ रही दूसरा, है? इस तरह किसानों का जो गन्ना भुगतान है जी, दिक्कतें क्या है इस बाइलॉज से? इससे दिक्कत ये है कि पहले भी किसान पूरे भारत में अपने सामान को कहीं भी ले जा सकता था। जिले से जिले में सामान ले जाने में या जिले से बाहर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये सरकार बरगला रही है किसानों को। कभी किसानों को किसी सामान को किसी ने पुलिस अधिकारी ने या किसी भी जिले में कोई नहीं रोका गया। और इस अध्यादेश से यही दिक्कत है कि जब किसान अपनी फसल काटने के बाद किसान वहाँ बेचेगा तो व्यापारी खेत में से सस्ते दाम में खरीदेगा, किसी भी रेट में खरीदेगा। पहले मंडी में जाता था, एक फिक्स रेट होता था, किसान को पता था कि तुम्हारे गेहूं का, मुंजी का, दाल का, दलहन का, ज्वार का ये रेट है, और वो उसी फसल को अच्छे तरीके से बो के काट के मंडी में ले जाता था और उसको अपने रेट का पता होता था। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये है, अगर किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हुआ, बिजली के रेट जो बेहद बढ़ाए हुए हैं कम नहीं हुए और ये अध्यादेश में सुधार नहीं हुआ, तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। और 2 हफ्ते का हम इन्हें समय देते हैं, संघर्ष करेगी समाजवादी, सड़कों पर करेगी।